गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, आज एक बहुत बड़ी बदलाव के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग सेमेस्टर 2023 से 27 के सेशन में हैं और इस सेशन में आप लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है, इतना बड़ा जो है वो एक एजुकेशन के नाम पे, एक FYUGP के एजुकेशन सिस्टम के नाम पे जो है आप लोगों के साथ बहुत बड़ा एक धांधली हो रहा है। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है और बारीकी से पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो लाइक करके ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि उनके एकेडमिक ईयर के साथ किस प्रकार से आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। एक तो सबसे पहले आपका रिजल्ट जो है वो 2 टर्म में जारी किया गया। रिजल्ट जारी करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी जो है वो आपका ऑनलाइन आपको मार्कशीट जारी नहीं करता है, ऑफलाइन आपको देता है। ठीक है ना। ऑफलाइन जो है आपको मार्कशीट जारी कर दिया, ऑनलाइन मार्कशीट नहीं जारी किया। और जब मार्कशीट आपका ऑनलाइन आया भी तो उसमें आपका कितने प्रकार का त्रुटियां के साथ आपको भेजा है कि आप लोग के साथ जो है वो बहुत बड़ा एक समझिए तो स्कैम हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही आपका जो है वो उस चीज़ को समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप लोग अभी नहीं समझिएगा तो आपका भविष्य खतरे में है ना। आपको लग रहा है कि आज आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको क्या जा रहा है, आप तो बचा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, आप सेफ हैं, ऐसा नहीं है। आने वाला जो भविष्य है उस टाइम आपका खतरे में होगा और उस वक्त आपको बोलना मजबूरी होगा, लेकिन समय आपका चला जाएगा उसके बाद, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझिए, है ना। और देखिए हुआ क्या है, आज वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और लाइक करना एकदम बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को आवश्यकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो आपका बदलाव किया गया है ना, क्या बदलाव किया गया है, किस तरीके से बदलाव किया गया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो आपका 18 अप्रैल को जो है वो आपका ऑनलाइन अपलोड किया जाता है मार्कशीट, सेशन 2023 से 27 का, सेमेस्टर 2 का, है ना। इससे पहले आपका 2 टर्म में आपका जो है रिजल्ट जारी करता है, एक टर्म में रिजल्ट नहीं जारी करता है। जब यूनिवर्सिटी के पास कंप्लीट रिजल्ट तैयार ही नहीं हुआ था तो फिर रिजल्ट प्रकाशित क्यों किया, और अगर किया भी तो एक टर्म में क्यों नहीं किया है। अगर 2 टर्म में अगर किया, ठीक है, उसके बाद जो है ऑनलाइन मार्कशीट 1 महीने के बाद अपलोड किया, है ना। और अपलोड करने के बाद आपका जो है वो उसमें टर्म एंड कंडीशंस जो लगाया था, उस टर्म एंड कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं पहला जो आपका नोटिस आया था 18 तारीख को, उसमें जो टर्म एंड कंडीशन था उसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है 18 या फिर आपका 17 तारीख को जो जारी किया गया हो, है ना। आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे हम इन्फॉर्म कर दिए थे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में आपको दोनों सेमेस्टर में मिला के जो एकेडमिक ईयर है आपका, है ना, उस एकेडमिक ईयर में आपका पूरे एक ईयर का जो आपका एकेडमिक ईयर है उसमें 2 सेमेस्टर होता है और उस दोनों सेमेस्टर में आपको मिनिमम 7 पेपर में पास करना था, आपको 12 पेपर में से, ठीक है, 12 पेपर में से आउट ऑफ आपका 12 पेपर में से आपको जो है वो टोटल कितना पेपर में पास करना था, 7 पेपर में। ऐसा एक कंडीशन आपको दिया है ना। इसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे, है ना, उसमें अपडेट कर देता है। देखिए यहाँ पे एक अपडेट किया है ना, कि आपको जो है वो अब 12 नहीं, आपका 12 में से 7 नहीं बल्कि 9 पेपर में आपको पास होना होगा। ऐसा तब हुआ जब बहुत सारे लोग जो है वो 2 विषय या 3 विषय में प्रमोट किए थे और उनका जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में जो है वो नॉट प्रमोटेड लिख रहा था। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ देखकर जो है वो परेशान हो गए कि हमारा तो 2 से 3 विषय में जो है वो प्रमोट हुए हैं और हमारा जो है नॉट प्रमोटेड आ रहा है। ठीक है, तो आने की हमारा यहाँ पे बोलने ये मतलब है कि आप अगर 2 और 3 विषय में प्रमोट किए हैं और आपका नॉट प्रमोटेड रिजल्ट आएगा तो आप तो परेशान होंगे ही। जब यूनिवर्सिटी के पास ऐसा सूचना गया तो वहाँ पे जो है वो फिर अपडेट किया गया, है ना। ये गलती था कि आपका जो है यहाँ पे 7 नहीं बल्कि 9 पेपर होगा, ऐसा बताया गया। ठीक है, अब बात रहा कि ये चीज़ जो आपका बदलाव हुआ है क्या ये स्कीम के तहत हुआ है ना, या आपके साथ जो है वो कोई रिजल्ट में जो है धांधली किया जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं है आपके साथ। देखिए यहाँ पे आपको पहले ही अवगत करा दिया था जब आपका जो सीनियर सेशन जब आपका सीनियर का जो सेशन है FYUGP के तहत जो चल रहा है आपका 2022 से 26 का सेशन, इस सेशन में जब सेमेस्टर 1 और 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे विद्यार्थी प्रमोट कर गए थे। तो उसी टाइम यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस का संख्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और डेट भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। 21 तारीख दूसरा महीना 2024 को जो है वो आपको यहाँ पे किया गया था और ये बैठक आपका 22 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो इसके अनुसार से आपका जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको दे दिया गया था। ठीक है, इसी चीज़ को हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग अभी अपने सेमेस्टर का जो पढ़ाई है उसको इम्पोर्टेंस को अगर नहीं समझते हैं तो आने वाला जो सेमेस्टर है आपका सेशन 2022 से 26 का हो या 23 से 27 का, जिस सेशन में आप हैं
उस सेशन का आगे जो आपका FYUGP के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत जो है वो सेशन होना चाहिए, ठीक है। और वो सेशन का जो आगे आपका सेमेस्टर 6 होगा उस टाइम आपको इसी तरीके का जो है वो आपको रोका जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका FYUGP में साफ और स्पष्ट शब्दों में कंडीशन दिया हुआ है ना, और आप लोग को बताया गया है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर नहीं पता है तो आप लोग उस चीज़ के बारे में पता जरूर रखिए, ताकि आप जो है पहले से प्रिपेयर होकर अपना सारे एकेडमिक ईयर को कंप्लीट करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है कि FYUGP 2000 आपका जो 20 है इसमें एक नियमावली है ना, आपको प्रमोट करने का, ठीक है। उसका एक मेजरमेंट है कि इस आधार पे आपको सेमेस्टर आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका बताया गया है कि FYUGP 2020 में है ना, ये नियम है कि आपका सेमेस्टर नियमावली में एक क्राइटेरिया रखा गया है प्रमोट करने का कि सेमेस्टर 1 और 2 में कुल जो है वो 9 विषय में पास होना है 12 विषय में से, ठीक है। तब जाके आपको सेमेस्टर 3 में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ये प्रावधान है आपका, है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि किंतु वर्तमान परिस्थिति में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जो FYUGP 2022 से 26 का जो सेशन था ना, उस सेशन में 12 में से 7 विषयों में ही पास करने के क्राइटेरिया रखा गया। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देखा गया कि बहुत सारे विद्यार्थी फेल कर गए हैं तो उन लोगों को पास करना आवश्यक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा जो है वो वहाँ छूट दिया गया, ठीक है, कि आप जो है वो 9 पेपर में नहीं 7 पेपर में अगर पास हैं तो आपको आगे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो कुल टोटल देख सकते हैं आप लोगों को कि आपका जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि आपका जो है वो 7 पेपर में होना चाहिए, तब जाके आपको आगे भेजेगा। तो ये था आपका सेमेस्टर आपका सेशन जो है वो 2022 से 26 के लिए, ठीक है। और यही चीज़ आपका गलती से आपका जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट जो शुरू में प्रकाशित हुआ था, है ना, उस दिन में आपको बता दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब बदलाव कर दिया गया है, और अब बदलाव करने का रीज़न ये है कि आगे आपको बता दिया गया था कि इसके अतिरिक्त, है ना, इसके अतिरिक्त जो है आपका जो सेमेस्टर होगा उस सेमेस्टर में जो कंडीशन था उसके अनुसार से ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 9 विषय में आपको पास करना है 12 में, ठीक है। और ये सिर्फ जो है था आपका यहाँ पे जो छूट दिया गया था 7 विषय 12 में से, ये सिर्फ 2022 से 26 वालों के लिए था, आप लोगों के लिए नहीं था, ठीक है। अब आगे आपको यहाँ पे इसमें बताया गया है कि 2022 से 26 वाले लोग जिन लोगों को छूट दिया गया है ना, जो लोग 7 विषय पास करके आगे सेमेस्टर 3 में चले गए हैं, उन लोगों को सेमेस्टर 4 में जब आप एग्जाम दीजिएगा तो सेमेस्टर 4 के बाद आपका जब सेमेस्टर 5 में एडमिशन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 5 में, तो उस टाइम आपको प्रमोशन करने का जो तरीका होगा उसमें जो क्राइटेरिया होगा FYUGP 2022 से 26 के लिए, है ना, उन लोगों के लिए बताया गया था कि वहाँ पे जो है वो प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होगा कि आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 में आपको 24 विषयों में से 18 यानी कि 9 और 9, है ना, यानी कि सेमेस्टर 4 तक आपको जो भी पेपर में आप प्रमोट किए हैं उसको क्लियर करके 18 सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, 18 पेपर में जो है आपको पास होना चाहिए कम से कम, यानी कि जो अभी क्राइटेरिया आप लोगों के ऊपर लागू किया गया है उसको फुलफिल होना चाहिए, तब जाके आप पास होइएगा, ठीक है, आगे भेजा जाएगा। तो ये चीज़ पहले ही बता दिया गया था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि 2023 से 27 वाले लोगों के साथ अभी तक कोई वैसा नोटिस नहीं दिया गया, कुछ आपको छूट मिले, है ना, लेकिन 2026 से 27 वाले, ठीक है, आपका 2022 से 26 वाले लोगों को जो है वो छूट दिया गया था, और छूट देने के बाद फिर बता दिया गया था कि आगे के सेमेस्टर के बाद आपको उसी प्रावधान के साथ आपको आगे बढ़ाया जाएगा जो FYUGP 2020 में जो क्राइटेरिया है उसके आधार पे, ठीक है। और उसी के आधार पे आप लोगों को यहाँ बताया गया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों के साथ अब स्कीम ये हो रहा है कि कुछ विद्यार्थी का जो है वो यहाँ पे 7 पेपर नहीं बल्कि 9 पेपर का क्राइटेरिया रखा, तो 9 पेपर में भी जो है वो पास है, फिर भी उसका नॉट प्रमोटेड आ रहा है, ठीक है। 9 पेपर में पास होने के बावजूद भी नॉट प्रमोटेड आ रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन लोगों का आपका 9 पेपर नहीं बल्कि जो है वो 6 ही पेपर में, 5 ही पेपर में, 7 पेपर में आपका जो है वो वहाँ पे पास किए हैं, ठीक है। 7 पेपर में कुल मिला के अगर बोला जाए तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि 9 में से आपको, है ना, 12 में से 9 आपको पास होना चाहिए। तो कुछ विद्यार्थी के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो 10 विषय में पास है, ठीक है, उसके बावजूद भी नॉट प्रमोटेड आ रहा है। कुछ विद्यार्थी जो है यहाँ पे 9 नहीं बल्कि 7 ही पेपर में पास है ना, आपका 12 में से जो है वो 4 पेपर में प्रमोट कर गए हैं, 5 पेपर में प्रमोट कर गए हैं, और उनका जो है वो प्रमोट आ रहा है सेम 2 में, सेम 3 में जो है वो प्रमोटेड आ रहा है, यानी कि आपको सेम 3 में प्रमोट कर दिया है। तो जब यहाँ पे क्राइटेरिया है पास करने का, प्रमोशन करने का जो है वो प्रावधान है आपका, है ना, कि आपको 9 पेपर में पास करना होगा तभी जाके आपको जो है वो आगे भेजा जाएगा। तो फिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपका एक बहुत बड़ा एक स्कीम है, और इस स्कीम को लोगों को बताना जरूरी है, ठीक है। क्यों विनोबा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। जब आपके पास 9 विषय का क्राइटेरिया है तो फिर आप जो है 7 विषय में पास करने वाले को सेमेस्टर 3 में कैसे भेज रहे हैं, है ना। आप 8 विषय में पास करने वाले विद्यार्थी को सेमेस्टर 3 में कैसे प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आपका जो है वो जो 9 विषय में पास किया है या फिर 10 विषय में पास किया उसको नॉट प्रमोटेड आप क्यों कर रहे हैं, आप सेमेस्टर 3 में नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। इस तरीके से